मूवी शुरू होने पर हमें एक संग्रहालय दिखाया जाता है जहाँ 3 लोग चोरी कर रहे होते हैं। लेकिन किस्मत से वहाँ अलार्म बजता है और एक सुरक्षा गार्ड वहाँ आ जाता है। वो एक चोर को वहीं गोली मार देता है और वो वहीं मार जाता है। इसके बाद जब वो दूसरे चोरों पर गोलियां चला रहा होता है तो उसकी एक गोली एक मूर्ति पर लगती है और वो मूर्ति टूट जाती है और उसका एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। और फिर हमें उसमें एक लाल पत्थर चमकता हुआ दिखाई देता है। चोर जैसे ही ये देखता है वो पत्थर उठाकर भाग रही है और एक लाल पत्थर बढ़ेंगे साम देखें और वो बी को ली ज़रूरी है, एनबीबी को ली ज़रूरी है। और आप आ पर जाता है और दूसरा चोर भी उसके साथ भाग जाता है। जैसे ही दोनों चोर भाग रहे होते हैं एक और सुरक्षा गार्ड आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एक गार्ड की गोली एक चोर को लगती है लेकिन दूसरा चोर उस पर गोली चला देता है जिससे गार्ड की मौत हो जाती है। जब दूसरा चोर अपने साथी को देखता है तो हमें पता चलता है कि वो एक लड़की है और उसका नाम मोरदाना था और वो बच गई क्योंकि गोली उसको नहीं उस लाल पत्थर पर लगी थी। जैसे ही वो उसे देखती है वो लाल पत्थर उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। तभी एक और गार्ड आता है और उन पर गोली चला देता है और वो गोली मुड़ाना के साथी को लगती है। लेकिन मुड़ाना सामने से गोली चलाती है और उस गार्ड को मार देती है। उसका साथी मर रहा था लेकिन वो उससे कहता है, मोड़ना तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि बाहर पुलिस आ गई है। खैर वो वहां से चली जाती है लेकिन उसके जाने के बाद उस लाल पत्थर में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो पत्थर जाकर एक दीवार से टकराता है और उसमें से एक अजीब सा चेहरा निकलता है। असल में वो अजीब सा पार्ट बात बारी जल्दी कर रहे हैं सिंगल में एक जिन था और वो उस चोर से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दर्द खत्म कर सकता हूँ। वो चोर बहुत निराश था इसीलिए वो कहता है काश मैं पैदा ही ना होता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चोर एक छोटे बच्चे में बदल जाता है और फिर गायब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो चेहरा दीवार से बाहर आता है और पूरा जिन्न बन जाता है और फिर वो उस पत्थर को उठा लेता है। ये वही जिन्न था जो पत्थर टूटने के बाद अब आज़ाद हो गया था। जैसे ही पुलिस संग्रहालय में दाखिल होती है एक पुलिस अधिकारी जिन्न को देखता है। वो पुलिस अधिकारी उसे यहीं जमने के लिए कहता है। तो वो उससे पूछता है, क्या तुम जमना चाहते हो? वो हाँ में सिर हिलाता है लेकिन जिन उसे जमने देता है। यहाँ जिन अपने पुराने इंसानी रूप में आ गया था जैसा कि भाग 1 में दिखाया गया था। ये 2 पुलिस अधिकारी उससे हाथ उठाकर उसे गिरफ्तार करने को कहते हैं। वे सोच रहे थे कि शायद यही चोर है। पुलिस उससे उन बंदूकों के बारे में पूछताछ करती है जिनकी वजह से उन सुरक्षा गार्डों की हत्या हुई थी। लेकिन जिन कहता है कि उसे उनके बारे में कुछ नहीं पता। वह पुलिस अधिकारी से अपनी इच्छा बताने को कहता है। बताओ तुम क्या चाहते हो? दूसरी तरफ हमें मोरगाना दिखाई देती है जो अपने घर में समाचार देख रही थी। खबर यह थी कि पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है और संग्रहालय में रखी एक 3 साल पुरानी मूर्ति भी तोड़ दी गई है। फिर हमें एक जिन दिखाया जाता है जो जेल में था। एक कैदी उसके पास आता है। वो जिन से पूछता है क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? वो हंसने लगता है और कहता है क्या तुम कोई जिन हो? अच्छा ठीक है, अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जिन कहता है अगर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं तो तुम मेरे हो जाओगे। तब कैदी कहता है ठीक है लेकिन मैं इस जेल से बाहर निकलना चाहता हूँ। जिन उसकी इच्छा तो पूरी कर देता है लेकिन उसका शरीर सलाखों से बाहर आने लगता है। ये बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। बाकी कैदी ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। उधर मोर्गाना को अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे एक आवाज़ें सुनाई देती है कि तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है। फिर उसे जिन्न का चेहरा दिखाई देता है। दरअसल जब भी जिन्न अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता था मुर्गाना को पता चल जाता था। ठीक वैसे ही जैसे भाग 1 में एलेक्स को पता चल गया था। अगले दिन वो चर्च में अपने दोस्त के पास जाती है। वो एक फादर था। वो उसे बताती है कि कल क्या हुआ था और उसके दोस्त की मौत कैसे हुई। वो उसे उस जिन्न के बारे में भी बताती है जिसकी आवाज़ उसने कल सुनी थी। लेकिन वो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हमें एक जिन दिखाया जाता है जो जेल के खुले मैदान में है। वहाँ 2 और कैदी आपस में बात कर रहे हैं। एक कैदी दूसरे से कहता है मेरे वकील ने मेरा केस ठीक से नहीं लड़ा और मैं उस पर बहुत गुस्सा हूँ। तभी जिन उससे पूछता है कि बताओ उसकी क्या इच्छा है। तभी कैदी कहता है कि वही चाहता है कि उसका वकील बहुत बुरी मौत मरे। तभी एक सुरक्षा अधिकारी उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसका वकील उससे मिलने आया है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि वकील बहुत दर्द में है और वहीं मर जाता है। दूसरी ओर मोर्गाना अपने घर में उसी मूर्ति के बारे में खोजबीन कर रही है। उसी समय उसके पिता उसके घर आते हैं। वो उन्हें उस संग्रहालय में अपने दोस्तों के साथ की गई चोरी के बारे में बताती है। वो कहती है कि जिस आदमी को पुलिस ने पकड़ा था वही मेरे सपने में आया था लेकिन वो चोरी करने वाला आदमी नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता कि वो जेल में क्यों है। वो उससे कहता है कि उसे जाकर पुलिस को सच बता देना चाहिए लेकिन वो कहती है कि नहीं ये कोई जाल हो सकता है। फिर हमें जेल का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ
सभी कैदी अपने कपड़े धो रहे हैं। एक कैदी जिन के पास आता है और कहता है, क्या आप ही वो मुरादें हैं जो सबकी मुरादें पूरी करते हैं? जिन गर्व से कहता है, हाँ मैं ही हूँ। तो जिन उसे जेल से बाहर निकालने के लिए कहता है। अभी वो ये कह ही रहा होता है कि एक सुरक्षा अधिकारी उसके पास आता है और उसे जाने के लिए कहता है। फिर वो जिन को मोर्गाना के पास ले जाता है और उसे बताता है कि ये लड़की उससे मिलने आई है। जिन उससे कहता है, मैं तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुश हूँ। मोर्गाना उसे बताती है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। जिन उसे बताता है कि नहीं, हम पहले भी म्यूजियम में मिल चुके हैं। मोर्गाना उससे पूछती है कि क्या तुम कहीं छिपी थी? वो कहता है कि हाँ, तुम सोच सकती हो। वो उससे अपने दोस्त की मौत के बारे में पूछती है और वो कहता है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। मुर्गाना उससे पूछती है कि तुम जेल में क्या कर रहे हो? वो कहता है कि यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरी ज़रूरत है। मैं उनकी इच्छाएं पूरी करूंगा और जल्द ही बाहर आकर तुमसे मिलूंगा। वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? वो कहता है कि तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है। ये सुनकर वो बहुत डर जाती है, इसीलिए सुरक्षा अधिकारी जिन को वापस ले जाते हैं। तभी कुछ बुरे कैदी जिन के पास आते हैं। जिन उन्हें कुछ पैसे देता है और अपनी इच्छा बताने को कहता है। जिन कहता है कि मेरी बहुत से ये अब तक मुझे कोई छू नहीं सका। मैं देखना चाहता हूँ कि कोई है जो मुझे मार सकता है या नहीं। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और उसे मारना और घायल करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मोर्गाना कंप्यूटर पर एक फारसी कहानी पढ़ रही होती है। उसे पता चलता है कि उसे आज़ाद करने वाला जिन उससे 3 ख्वाहिशें मांगता है और नर्क का दरवाज़ा खोलना चाहता है, यानी नर्क का रास्ता। इसके बाद मोर्गाना अपने पिता के पास जाती है और उन्हें लाल पत्थर और जिन की कहानी सुनाती है। फिर उसके पिता खुद जिन से मिलने 12 दूरी है जाते हैं और उसे मोर्गाना ही रहने को कहते हैं और चले जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जिन सबकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है और लाल पत्थर को शक्तिशाली बना रहा है, और वह अभी भी जेल में है ताकि सबकी ख्वाहिशें पूरी कर सके और शक्तिशाली बन सके। मुर्गाना डर जाती है और अपने पिता से कहती है कि जिन्न को हराने का कोई रास्ता ज़रूर होगा। तो पिता उससे कहते हैं कि सिर्फ वही इंसान जिन्न को रोक सकता है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। ये सुनकर मुर्गाना बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो एक चोर है और वो एक पहरेदार। इसके बाद वो चर्च जाती है ताकि वो मांग सके कि जिन को कैसे हराया जाए। इसके बाद वो म्यूज़ियम जाती है और वहाँ चुराई हुई चीज़ें रख देती हैं। फिर दूसरी तरफ हमें वो जिन दिखाया जाता है जो शतरंज खेल रहा था। वो उससे कहता है कि वो आज खेलेगा। कैदी उससे कहता है कि पहले उसकी 2 ख्वाहिशें पूरी करो। जिन उससे कहता है कि पहले मुझे एक ख्वाहिश बताओ, फिर मैं बदले में तुम्हारी जान ले लूंगा और बाकी देखी जाएगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड दोबारा आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है? जिन उससे उसकी ख्वाहिश पूछता है। सुरक्षा गार्ड गुस्से में कहता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए अकेले डांस करूँ। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है लेकिन अंत में उसे मार देता है। फिर वो वापस जेल में कैदी के पास आता है और उससे उसकी इच्छा पूछता है। जिन्न बताता है, कहता है कि वो चाहता है कि जेल के सभी दरवाजे खुल जाएं और उसकी इच्छा पूरी हो जाए। तब मुर्गाना अपनी दोस्त को बताती है कि जेल से जिन्न बाहर आ गया है। मैंने ये अपने सपनों में देखा है। वो अपने दोस्त को जेल में काम करते हैं। मैंने बेसर ही अपनी इच्छा पूछता है कि जेल से जिन्न बाहर आ गया है। वो अपनी दोस्त को बताती है। वो वादी सभी कोशिश करना है और उसकी इच्छा पूरी हो जाए कि जेल से जिन्न बाहर आ गया है। ये भी बताती है कि उसके पास एक कैदी है और कैदी अपने कमरे में नाच रहा है और जिन है जिसके लिए वो नाचना। इसके बाद जेल और कैसीनो में बहुत से लोग मरने लगते हैं जिनकी ख्वाहिशें जिन ने पूरी की थी। इसके बाद मोर्गाना और उसकी दोस्त कैसीनो पहुंचती हैं जहां उनकी मुलाकात जिन्न से होती है। जिन्न उससे उसकी 3 ख्वाहिशें पूछता है। इधर मोर्गाना पूरी तरह तैयार थी क्योंकि वो जिन्न को हराना चाहती थी। जिन्न उससे उसकी पहली इच्छा पूछता है और वो कहती है कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। तो जिन्न उसे बताता है कि मैं अमर हूँ और मेरी ऐसी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। तभी मोर्गाना की दोस्त बाहर से लाल पत्थर उठाती है, लेकिन जिन्न तुरंत पत्थर पर पटक देता है। फिर पिता उसे क्रूज दिखाते हुए कहता है, ईश्वर के नाम पर मैं तुम्हें इस डांस करते हुए दुनिया से चले जाने का आदेश देता हूँ और मैं तुम्हें नर्क में देखना चाहता हूँ। जिन्न उसकी इच्छा पूरी करता है और उसे नर्क भेज देता है। यानी वो उसे नर्क भेज देता है जहाँ वो एक खंभे पर लटकी रहती है और उसके नीचे आग जल रही होती है। दरअसल वो उसे यहाँ इसीलिए लाया था ताकि वो उससे उसकी इच्छाएं पूछ सके। इसलिए मोर्गाना उसे अपनी पहली इच्छा बताती है कि कृपया मेरी दोस्त को आज़ाद कर दो, लेकिन उसे आज़ाद करने के बाद वो मर जाता है। फिर वो अपनी दूसरी इच्छा रखती है कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया में कहीं भी कोई शैतान ना हो। जिन उसे बताता है कि ये भी असंभव है, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं।
मुझे एक और इच्छा बताओ। लेकिन मोर्गाना चुप रहती है और उसे वापस कसीनो ले आती है। फिर जिन उस मैनेजर से मिलता है जो कसीनो में हुई मौतों से बहुत परेशान था। फिर जिन उससे उसकी इच्छा पूछता है। मैनेजर उसे बताता है कि ये एक बुरा सपना है और मैं इसका अंत देखना चाहता हूँ। मैनेजर बस इतना कह रहा था कि मैं ये सारी मौतें नहीं देखना चाहता। लेकिन जिन आज उसे सब कुछ दिखा देता है और वहाँ मौजूद लोग अजीबोगरीब तरीके से मरने लगते हैं। इसके बाद मोर्गाना को एक विचार की भी ईरी को आता है और वो दिल से एक इच्छा करती है कि क्या आप उस गार्ड को जिंदा कर सकते हैं जिसे मैंने चोरी करते समय गोली मारी थी। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और गार्ड वापस जिंदा हो जाता है। फिर मोर्गाना जिन के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है जिसमें एक लाल पत्थर था और फारसी में कुछ कहने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्न द्वारा ली गई आत्मा वापस आने लगती है और वे फिर से जीवित हो जाते हैं। जिन्न कमज़ोर पड़ने लगता है और फिर से पत्थर में फंस जाता है। दरअसल मोरगाना की दोस्त ने उसे बताया था कि जब इंसान किसी बुराई को हरा नहीं पाता तो भगवान उसकी मदद करते हैं और भगवान तभी मदद कर सकते हैं जब इंसान पवित्र हो। और मोरगाना ने बार बार अपने पापों के लिए माफ़ी मांगी। उसने संग्रहालय से चुराया हुआ सामान भी वापस रख दिया और वो गार्ड भी जिंदा हो गया जिससे उसकी हत्या नहीं की मानी गई और वो पवित्र हो गई और फिर भगवान ने उसकी मदद की। मूवी यही ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।